केवल व्यवहार से नहीं, हृदय से मसीही बनो। लूका 11:37। जब यीशु बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उसे विनती की कि मेरे यहां भोजन कर, और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। अब फरीसी तो यीशु के विरुद्ध थे, तो फिर यह फरीसी यीशु को भोजन पर क्यों बुला रहा था? ताकि यीशु कुछ ऐसा करे या यीशु के मुंह से कुछ ऐसा निकले जिससे वो उस पर आरोप लगाकर उसे फंसा सके। 38। फरीसी ने यह देखकर अचंभा किया कि यीशु ने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। तो यहां पर जो स्नान शब्द लिखा है वो अंग्रेजी में है वॉश्ड। तो अगर कोई बाहर से आए और भोजन करने से पहले अपने हाथ धो ले या स्नान कर ले तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ताकि कोई कीटाणु उसके मुंह में प्रवेश न कर जाए। लेकिन यहां पर स्नान या हाथ धोने का विषय स्वास्थ्य से संबंधित नहीं था, बल्कि धर्म क्रिया से संबंधित था, सेरेमोनियल वॉशिंग। क्योंकि इजराइल में अगर कोई भविष्यद्वक्ता या रब्बी या कोई धार्मिक गुरु जैसे फरीसी और शास्त्री जब वे किसी भीड़ वाली जगह से लौटते थे जहां यहूदियों के अलावा अन्य जाति के लोग भी होते थे, तब वे स्वयं को शुद्ध करने के लिए कोहनियों तक अपने हाथ पानी में डुबाकर धोते थे कि कहीं उन्होंने गलती से किसी अन्य जाति के मनुष्य को ना छू लिया हो जिसको यहूदी अशुद्ध समझते थे। और अगर वे बाजार जैसी किसी जगह से लौटते थे जहां और अधिक लोग होते थे तो वे स्वयं को शुद्ध करने के लिए पूरा पानी में डूबकर स्नान ले लेते थे। लेकिन यहां यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि फरीसी उसको इस बात पर दोषी समझेंगे जो यीशु के लिए एक मौका होगा उनको कुछ धार्मिक सिद्धांत सिखाने का। फरीसियों ने मुंह से कुछ बोलकर तो यीशु पर दोष नहीं लगाया, लेकिन यीशु जानता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। 39। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। यीशु ने समझा रहा था कि कटोरे और थाली को बाहर से धोना अच्छा है, लेकिन उसे अंदर से धोना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि असली काम तो अंदर से होता है। दूसरे शब्दों में यीशु ने कह रहा था कि जितना वे बाहर से धर्मी दिखने की कोशिश करते हैं उससे ज्यादा उन्हें अंदर से धर्मी होना चाहिए, मतलब हृदय से। फरीसी सभी धर्म क्रियाओं को भली भांति करते थे और ये सब वे अक्सर लोगों के सामने किया करते थे ताकि लोग उन्हें उच्च कोटि का, शुद्ध और पवित्र समझें। लेकिन वास्तव में तो उनके मन मैले ही होते थे, लालच से भरे हुए। इसीलिए यीशु ने उन्हें झिड़का। 40। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? यीशु ने फरीसियों से कहा, जिस परमेश्वर ने शरीर बनाया है उसी ने हृदय भी बनाया है। तुम लोग शारीरिक धर्म क्रियाएं तो भली भांति निभाते हो जो बाहरी है, लेकिन जो तुम्हारे भीतर का मनुष्य है वो शुद्ध नहीं है। लेकिन परमेश्वर तो तुम्हारे बाहरी मनुष्य से ज्यादा तुम्हारे भीतरी मनुष्य को देखता है, जिसमें लालच है, ढोंग है और अहंकार है। भजन संहिता 51:6। परमेश्वर, देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। यीशु ने आगे कहा 41। परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।